जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन भाइयों ने, जिन जिन भाई बहनों ने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए नए नए अपडेट्स और खबरों पर विश्लेषण लेकर आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जैसा कि आपने देखा है कि पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा है, वहां इस तरह से इंसर्जेंसी है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बिजली के बिल वहां फाड़े जा रहे हैं, बिजली के बिलों में आग लगाई जा रही है। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और वो पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और इसी बीच एक स्टेटमेंट आता है, किसका? जी हाँ, बता देता हूं। हमारे पूर्व आर्मी चीफ और भूतल राजमार्ग मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह का, जनरल वीके सिंह का एक स्टेटमेंट आता है। वो कहते हैं कि बस थोड़ा इंतजार कीजिए, पीओके भारत का हिस्सा होगा। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गुलामी की जिंदगी जी रहे थे अब तक और जी रहे हैं अभी तक, लेकिन अब बहुत कम समय बचा है। और हमारे नेता, हमारे लीडर बहुत जिम्मेदारी से बयान देते हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या सरकार का कोई मंत्री और हो, वो पूरी जिम्मेदारी से बयान देता है। तो जनरल वीके सिंह से पूछा गया, जनरल वीके सिंह दरअसल दौसा में एक रैली थी राजस्थान की, उसमें उनसे पूछा गया कि पीओके के बारे में, कश्मीर के, तो उन्होंने कहा चिंता न करें, थोड़ा सब्र रखें, धैर्य रखें, कुछ ही दिन की बात है, कुछ समय बाकी है, पीओके फिर से भारत का हिस्सा हो जाएगा। ये जो उनका बयान है, जरा इसे सुन लीजिए। मुश्किल से 20 सेकंड या 10 सेकंड का ये स्टेटमेंट है, जरा सुनिएगा। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। जी हाँ, तो आपने सुना कि क्या कहा जनरल वीके सिंह साहब ने, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान ये भारत का हिस्सा होगा। देखिए दोस्तों, बहुत लंबा समय हो गया, कश्मीर पर आजादी का आंदोलन चल रहा है। कश्मीर पीओके को हासिल करने के लिए वहां के लोग बहुत परेशान हैं। और जब से भारत के कश्मीर में, जो भारतीय कश्मीर का है, जो हिस्सा है जिसमें कि हमने धारा 370 और 35A को हटाया, उसके बाद से जो वहां विकास की, जो वहां पर एक इबारत लिखी गई, जो विकास हुआ है, चहुमुखी विकास, उसको देखकर जो जो कश्मीर पीओके का हिस्सा है, जो मतलब एक बीच पे एक नदी बहती है, किशन गंगा नदी, इस ओर भारतीय कश्मीर है और उस ओर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। वहां के लोग जब देखते हैं ना इंडिया की तरफ, तो दूर से ही, बिल्कुल नजदीक से दिखाई देता है, अरे वहां इतनी प्रोस्पेरिटी है, वहां इतने बड़े मॉल खुल रहे हैं, सऊदी अरब से लेकर यूएई तक की बड़ी कंपनियां अपने मॉल खोल रही हैं, हॉस्पिटल खोल रही हैं, हॉस्पिटल का निर्माण कर रही है, वहां स्कूलों का, कॉलेजेस का निर्माण कर रही है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे वहां आटा भी नहीं मिल रहा है लोगों को खाने के लिए। हमारे वहां 24-24 घंटे, 18-18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग है, यानी कि बिजली पीओके के डैम में पैदा होती है और पाकिस्तान के इस्लामाबाद और पंजाब के शहरों में सप्लाई की जाती है। जो बिजली कश्मीर के, यानी पीओके के लोगों का जो हक था, उसको मारा जा रहा है और लगातार वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तो वहां नारे लगने लगे हैं, क्या कि चलो चलो करगिल चलो के नारे गूंज रहे हैं। मतलब करगिल का रास्ता खोल दीजिए, हम भारत में मिलना चाहते हैं। ये शोर वहां की फिजाओं में उठ रहा है और लोग आने को बेताब है भारत की तरफ। और ऐसा लगता है कि उस पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान में एक नई जंग छिड़ गई है और फौज के खिलाफ दो दो हाथ करने को लोग तैयार हैं, जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि किसी नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और इससे पाकिस्तान की जो सरकार है वो बैकफुट पर है, जिसने कश्मीर में जो पैसा आता है आईएमएफ से या बाकी जो वर्ल्ड बैंक से, उसका एक भी पैसा वहां वो नहीं लगाते। वहां के लोग लगातार परेशान हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उधर शिया सुन्नी फसाद और हो गया। वहां पर जो शिया सुन्नी फसाद हुआ, उससे भी स्थिति बिगड़ गई है। शिया सुन्नी फसाद हुआ, उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा।
पहले जरा जो ये लोगों की परेशानी है, जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, बिजली, आटा, महंगाई, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, इसके खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा इसको देखिए, एक बार इस वीडियो को देखिए। तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरह लोग चिल्ला रहे हैं, उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, वो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगातार नारे लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सरकार है वहाँ शिया सुन्नी फसाद जो शुरू कर चुकी है, उसने वहां फैला दिया है वो शिया और सुन्नियों के बीच में झगड़ा। दरअसल पाकिस्तान एक सुन्नी मुल्क है, इस्लामिक सुन्नी देश है, जहां शियाओं की संख्या बहुत कम है, और जो शिया आबादी है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सबसे ज्यादा है। और वहां के एक नेता, शिया नेता को, जिसका नाम आगा बाकिर अल हुसैनी था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर वहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दरअसल शिया उन इस्लामी हस्तियों को अपना आदर्श नहीं मानते जिन्होंने चौथे खलीफा का विरोध किया था, ऐसा कहा जाता है। जैसे एक बार फिर सुन लीजिए, शिया और सुन्नी इस्लाम के समान बुनियादी सिद्धांतों को साझा करते हैं, लेकिन शिया उन इस्लामिक हस्तियों को अपना आदर्श नहीं मानते जो चौथे खलीफा अली का विरोध करते थे। जी, और पाकिस्तान, जैसा कि आपको मालूम है, एक सुन्नी मुल्क है, और गिलगिट बाल्टिस्तान जो है बड़ा खूबसूरत इलाका है, वहां शियाओं की बड़ी आबादी है। जनरल जिया के शासनकाल में जब जनरल जियाउल हक वहां के डिक्टेटर थे, और उनके शासन से मतलब ऐसा हुआ उनके शासन के दौरान, क्योंकि जनरल जिया ने सुन्नियों को बहुत प्रमोट किया, कट्टरपन फैलाया पाकिस्तान में, और उन्होंने वहां पर सुन्नी मुसलमानों को बसाने की कोशिश की, और उस समय से वहां डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। जो जनसंख्या का असंतुलन है, आबादी का जो संतुलन है, उसको बिगाड़ने की कोशिश चल रही है। वहां शियाओं की जगह सुन्नी को बसाने की कोशिशें हो रही हैं, सुन्नी मुसलमानों को इस तरह से वहां का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो जनरल वीके सिंह ने इस माहौल में उन्होंने ये बयान दिया है, थोड़ा सा रुक जाइए और कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के हिस्से में होगा। इससे ज्यादा अच्छी खबर क्या हो सकती है। और हमारे गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि हम जब चाहेंगे पीओके को ले लेंगे। पीओके तो हमारा हिस्सा है, वो तो पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। तो पाकिस्तान के पीओके वाले हिस्से को वापस लाने की मुहिम अब शुरू हो चुकी है, और ये लड़ाई नहीं होगी। इसको भारत किसी लड़ाई करके पाकिस्तान पर हमला करके नहीं करेगा, इसको भारत अपने तरीके से शामिल कर लेगा, क्योंकि अब तो लोग भी वहां चाह रहे हैं ना। पहले तो लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं रहना चाहते। अब तो कुछ लोग तो खैर तब भी नहीं चाहते थे, जो वहां पर भेदभाव है उस हिसाब से, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर बहुत आवाज बुलंद होने लगी है, और ये हिस्सा भारत का होने जा रहा है। फिलहाल इंतजार कीजिए आप इस बातचीत में। इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।